ये है कि संजय त्रिपाठी के अलावा नेहा शर्मा किसी को भी नहीं चाहिए हैप्पी बर्थडे टू यू वाले गिफ्ट रैप। बस नेहा यार, बस। पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, पता नहीं कौन सा राहु कौन सा शनि हावी हो चुका है मेरी कुंडली पे। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी मेरे नाम पे बिल फटे जा रहे हैं, कांड पे कांड हो रहे हैं। मैंने गुंडे नहीं भेजे तेरे घर पर। यह संजय त्रिपाठी अगर कुछ भी करता है तो डंके की चोट पे करता है। ऐसी ऊंची हरकत बोला मैं क्यों करूंगा? ये लड़की मेरे बेटे का गिरेबान छोड़। मैं तो इसे कब का छोड़ चुकी हूँ आंटी, आपका बेटा ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं बार बार इससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, पर ये बार बार मुझे जबरदस्ती अपने पास लाने की जिद में अड़ा रहता है। ब्लैक फॉरेस्ट केक तुम्हारा फेवरेट है ना? चलो चलो मनाते हैं तुम्हारा तिथि वाला जन्मदिन। चलो काटो केक। तुम्हारी ख्वाहिश थी ना केक काटते वक्त नेहा शर्मा हाजिर हो। लीजिए मालिक, हाजिर है नेहा शर्मा। लीजिए काटिए केक। काटो काटो काटो। अच्छा नहीं काटना, मैं काटती। जा रही हूं, और कुछ तो नहीं है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। बस ये दुआ देती जा रही कि मेरी जिंदगी में कभी भी बददुआ बनने की गलती मत करना संजय त्रिपाठी। संजय, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे और मेरे पापा को इतना दर्द दिया। लगा लो शर्त। कैसे शर्त? नेहा दीदी को फ्रेंच वाली किस करने की शर्त। लगाओ यार, मर्द बनो। ठीक है। देखो आज नेहा शर्मा कितनी बदल गई। मैंने तो बस तिल्ली लगाई थी, यहाँ तो पूरा धमाका हो गया।
लहंगा ले जा और जल्दी से तैयार होके आ जा। हम कृष्ण जन्म पता है कृष्ण भगवान रात में 12 बजे आने वाले हैं, पर अभी 12 बजे रिश्ते वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा परिवार है बेटा। जा जा जल्दी से तैयार हो जा। तुमसे ज्यादा सेल्फिश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है संजय त्रिपाठी। तुमसे प्यार करना तो दूर, तुम्हें नफरत के लायक भी नहीं समझती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं खो सकता मैं नेहा को, कभी नहीं खो सकता। क्या नेहा दीदी की शादी पक्की हो रही है? उन्हें देखने के लिए लोग आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात मैं संजय दत्ता से नहीं बता सकता। अभी परसों और कल इतना बड़ा मैटर हो गया, अब तो नेहा दीदी भी नफरत करने लगी है संजय दत्ता से। ऊपर से ये तो गजब ही हो गया। हे भगवान, ससुराल वाले नेहा दीदी घर पहुंच भी गए क्या? आज ही के आज सगाई पक्की और इसी महीने शादी भी हो जाएगी। क्या नेहा की शादी हो रही? मैं नहीं होने तो मैं अपनी नेहा को किसी और के नहीं होने दे सकता, कभी नहीं होने दे सकता। मेरी नेहा को कोई मुझसे नहीं छीन सकता। देखिए मैं नहीं होने दूंगा। कोई मुझसे मेरी नेहा को नहीं छीन सकता, कोई मुझसे मेरी नेहा को नहीं छीन सकता। जाइए दद्दा जाइए, रिश्ते वाले पहुंच चुके हैं नेहा दीदी के घर। जाइए जाके स्वागत कीजिए उनका। चोट सह ना सकेगी मेरे वार की, आज खत्म होगी कहानी पहले प्यार की। अरे दद्दा, ये तो शायरी होगी। मैं नेहा की शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। नेहा, क्यों आया इस वक्त मेरे घर पे? इससे पहले कि ये यहाँ कोई हंगामा खड़ा कर दे, मुझे इसे वापस भेजना होगा। लेकिन रोकूं कैसे मैं इसे? ये सब क्या है? संजू, तुम क्यों आए हो यहाँ? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पहले तुम्हें शादी के लिए मना कर दो। तुम्हारी कसम में वापस चला जाऊंगा। क्या कह रहे हो तुम संजू? मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से जल्दी। पहले तुम मेरी बात सुनो। बस
जाओ, निकलो यहाँ से। नेहा तो मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो। अंकल जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अंकल जी मैं एक अच्छा लड़का बनके दिखाऊंगा आपको। आप जो बोलोगे वो सब कुछ करूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल जी। शट अप संजू, तुम्हें पता भी है ये शादी। एक सेकंड नेहा, मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल जी से, मुझे बात तो करने दो। अंकल जी मैं आपके आगे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूँ। प्लीज 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 अंकल जी, आप नेहा की शादी किसी और से मत होने दीजिए। अंकल जी मैं नेहा का और नेहा मेरा पहला प्यार है। संजू फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? पूजा भाभी ने बताया कि बिना कुछ कहे घर से गए। रात को घर पे जन्माष्टमी की पूजा है और भाई साहब का कोई अता पता नहीं। एक मिनट, कहीं संजू नेहा के पास तो नहीं गया होगा? इस वक्त बहुत नाजुक सिचुएशन में है मेरा भाई। प्यार को खोने का डर इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इंसान सोचता कुछ है, करता कुछ है और हो कुछ जाता है। कहीं संजू ऐसी कोई गलती ना कर बैठे जिसे बाद में सुधारना खुद उसके बस में ना। एक बार और ट्राई करता हूं। फोन उठा ले संजू। अंकल जी नेहा ने बताया मुझे कि आप नेहा को दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी मानते हो, बट ट्रस्ट में अंकल, वो बेस्ट बेटी के साथ वो एक बेस्ट लड़की भी है। बस करो संजय, बस। प्लीज मुझे बात करने दो ना नेहा। अंकल जी, आंटी जी, वीवर भैया, मैं आप सबसे अब तक की हुई सारी गलतियों की माफी मांगता हूँ, और मुझे पता है कि नेहा उसी वजह से नाराज है मुझसे। पर अंकल जी प्लीज प्लीज अंकल जी एक आखिरी मौका दे दीजिए। अंकल जी मैं और नेहा एक दूसरे के बगैर नहीं जी पा रहे थे। बस संजू, बस। थैंक यू सो मच अंकल, इन लोगों को वापस भेज देने के लिए और मुझे अपनी बात कहने का और मेरी बात सुनने का मौका देने के लिए। देखा नहीं आप, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। तुम देखना अंकल जी हमारी बात सुनेगी भी और समझेगी भी, है ना अंकल जी? सुनाओ मुझे कहानी पहले प्यार की। अंकल आप सच में हमारी कहानी सुनोगे? अंकल जी मेरे और नेहा के बीच में सच्चा वाला प्यार है। मतलब हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे से ज्यादा जानते हैं, है ना नेहा? अंकल जी नेहा और संजू एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अंकल जी हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। बचपन से? हाँ आंटी जी, बचपन से। देखिए ना, हम स्कूल में साथ में थे, फिर कॉलेज में साथ में थे। संजू, I love you. Yeah, I love you too.
संजू लव्स नेहा। अंकल जी, अगर आपको नेहा की शादी करवानी ही है तो मुझसे करवाइए। यकीन मानिए अंकल जी, मुझ जैसा लड़का आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा नेहा के लिए। अंकल जी, मैं ऐसा कमाल का दामाद बन के दिखाऊंगा कि आप सब लोगों को गर्व के साथ बताएगी कि आपकी बेस्ट बेटी नेहा के लिए बेस्ट जीवन साथी मिला है। मैं मानता हूं अंकल जी, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी, गुस्से था, जिद्दी था, बिगड़े बाप के औलाद था, पर अंकल जी अब मैं सुधर चुका हूं। आपकी बेटी ने मुझे पूरी तरह बदल के रख दिया और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं अंकल, और कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। अंकल जी, मेरा सुधरने का कार्यक्रम तो बहुत पहले शुरू हो गया था, बचपन से, जब मेरे और नेहा के बीच अचानक किस हो गया था। संजू, पापा पापा ये सब अब ये दिन देखना ही बाकी रह गया था। मर क्यों नहीं गया ये सब सुनने से पहले मैं। ये इनाम दिया है तूने हमारे लाड प्यार और विश्वास का। हमने तुझे पलकों पे बिठा के रखा और तूने हमारी आंखों में मिर्ची झोंक दी, हमारे पीठ पीछे इस त्रिपाठी के लड़के के साथ। छी! शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है खुद को मेरी माँ कहते हुए। अब जाके पूरी कहानी समझ में आई। शक तो मुझे पहले से ही था कि ये क्यों चंदनलाल जैसे कॉलेज में जाने की जिद कर रही है। पापा पापा 1000 रुपए एडमिशन फॉर्म के लिए लगेगा आज। तो कॉलेज के लिए क्या तय किया फिर? चंदनलाल कॉलेज। चंदनलाल कॉलेज? समझ गया, पक्का किसी लड़के का चक्कर है इसका। पापा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए पास करके दिखाऊंगी आपको, प्रॉमिस। आप प्लीज मुझे चंदनलाल कॉलेज में दाखिला लगाने दीजिए। पापा प्लीज, कम से कम एक बार मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए।
बाप बेटी के रिश्ते का अंतिम संस्कार तो कर दिया मैंने, अब शुद्धिकरण तो करना होगा ना। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज, तो शुद्धिकरण तो करना ही होगा ना। यार रुक जा, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी जान ले लूंगा।